Hello students, I'm Dr. Roma from BDS Institute of English. Today I'm going to discuss a essay with you. ये एक essay है, हमने एक essay, I'm going to discuss an essay. ये essay बहुत ही easy essay है और इस essay में आप अब बोलोगे मैम आप हमेशा easy बोलते हो. मैं इसलिए easy बोलती हूँ क्योंकि इस word से बच्चा motivate हो जाता है. अगर उसको बोल दूँ ओहो ये तो बहुत ही मुश्किल है, तेरे को समझ में ही नहीं आना, तो half defeat is always there. यू आर मेंटली डिफीटेड एंड यू आर गॉन. अब ध्यान से सुनना, मैंने इसमें आपको कॉमा फुल स्टॉप समझाना है. दैट हाउ कॉमा फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ रिलीफ दैट यू हैव अंडरस्टूड कि मुझे लिखना क्या है. नाउ जस्ट हैव अ लुक एट द स्क्रीन. हम सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, आंसर आई विल गिव इट अ वेरी फास्ट ओवरव्यू, आपको समझ में आ जाएगा. आंसर मैं आपको इसमें जो टेम्पलेट्स यूज़ हुए हैं वो नहीं समझाऊंगी बिकॉज मेनी टाइम्स आई हैव डिस्कस टेम्पलेट्स विद यू. आपको मैंने सिर्फ समझाना है कि स्टेटमेंट को पढ़ते कैसे हैं. हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट. पेंसिल हाथ में ले लेना एंड जस्ट स्टार्ट आई मीन पुटिंग एन अंडरलाइन. कहते हैं एनवायरनमेंट इन हेल्थ कॉमा, कॉमा को अंडरलाइन कर लो. एजुकेशन कॉमा को अंडरलाइन करो. साइंस एंड ट्रेड एंड को सर्कल कर लो. are essential for the development of the poorer nations. However, the richer nations should take the responsibility for helping the poor nations. Do you agree or disagree? अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो however से पहले nations है ना, तो however is a connector. कनेक्टर को भी आप अंडरलाइन करो. पहले आप कनेक्टर से पहले वाला पार्ट समझने की कोशिश करो. कहते हैं इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, साइंस, एजुकेशन एंड ट्रेड. It is essential, it is important for the progress of the poor nations. Do you agree or disagree? Definitely you agree कि ये चार चीज़ें पुअर कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. हम अग्री कर गए. बट ये हमारी स्टेटमेंट है. फिर उसने हाउएवर लगा दिया. हाउएवर के आगे उसने क्वेश्चन पूछा. दैट इज़ अ डिमांड ऑफ द स्टेटमेंट. क्वेश्चन में वो पूछ रहा है आपसे, डू यू थिंक रिच कंट्रीज शुड हेल्प द पुअर कंट्रीज. एकदम माइंड आता है कि येस दे शुड डेफिनेटली हेल्प, बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए. मेरा आंसर बताने से पहले आप यहीं पे स्टॉप करके अपने आप आंसर देखना, आपका आंसर क्या बनेगा. अब मैं आपके पास तो नहीं बैठी हुई बट मुझे मालूम है 90% बच्चे क्या बोलेंगे, येस डेफिनेटली दे शुड हेल्प बिकॉज द रिलेशंस डेवलप, पुअर कंट्री शुड ऑल्सो ग्रो. ये बात तो सही है, रिलेशंस डेवलप एंड पुअर कंट्रीज ग्रो, बट इसमें स्कोर नहीं है. इसमें स्कोर नहीं है. स्कोर आएगा रीजनिंग में. रीजनिंग इसकी क्या आएगी, येस डेफिनेटली दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्पिंग बिकॉज कम ऑन यू हैव टू राइट द रीजंस. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, आप एक ही चीज़ अगर माइंड में रख लोगे ना, ये आंसर आपको 7.5 दे जाएगा. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रीजन इज इट इज़ अ सिंपल इंटर एक्सचेंज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. It is the exchange of natural and human resources. With this, rich nation becomes superpower and poor country becomes self-sustainable. और जब poor country self-sustainable हो जाएगी, that is the point where the crime rate reduces. इंटर एक्सचेंज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, इसी चीज़ को समझो, बाकी ऐसे तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा. इंटर एक्सचेंज कैसे है, सपोज एक कंट्री के पास ऑयल है, एक के पास टेक्निक है. उसने ऑयल दे दिया, उसने टेक्निक दे दी, तो डेफिनेटली क्या हुआ, दोनों की हेल्प हुई. जब तक दोनों की हेल्प नहीं होगी तब तक कंट्रीज ग्रो नहीं करेंगी, ग्लोबलाइजेशन नहीं हो सकता. सेम एज विद द ह्यूमन रिसोर्सेज. सपोज यू आर अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको इंडिया में ही एक अमेरिकन फर्म 2 लाख रुपीज़ पर मंथ पे जॉब दे देती है. आप बोलते हो मुझे क्या करना है कनाडा जाके, आई एम वेरी हैप्पी हियर. बट वो अमेरिकन फर्म आपसे भी ज़्यादा खुश है क्योंकि उसको यही इंजीनियर $2 लाख में मिलना था. और ये हेल्प करने से क्या होता है, क्राइम रिड्यूस होता है. पुअर नेशंस दे बिकम सेल्फ सस्टेनेबल. ये हमने उसको एक्सप्लेन किया है. नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ, ये तो मैंने आपको अग्री डिसअग्री और कॉमर्स समझाई हैं. फर्स्ट पैराग्राफ इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे रिच एंड पुअर कंट्री की. दैट रिच कंट्री क्या है, रिच कंट्री इज अ कंट्री विद इनफ रिसोर्सेज. On the other hand, poor country is a country which is lacking from the basic amenities. They are suffering from crime, bribe, corruption,
एंड पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब फैसिलिटीज़ नहीं है, पीपल आर होमलेस, बड़ा कुछ है हमारे पास, बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हम इतना करेंगे नहीं, करेंगे हम हिसाब का जितना पूछा है उसने। ये आप स्क्रीन में धीरे धीरे पढ़ोगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। सेकेंड पैराग्राफ हम अग्री कर गए, दे शुड हेल्प, reasons I have discussed, it is a mutual, benefits, both countries they get mutual benefits, inter exchange of natural and human resources, और उसको एक्सप्लेन किया। अब थर्ड पैराग्राफ, स्कोर लेने के लिए कभी भी पैराग्राफ्स रिपीट नहीं होते, सिमिलर नहीं होते, you have to give different ideas, but with a very strong condition that there has to be a cohesion in the coherence. ऐसे में कनेक्टिविटी चाहिए, ये नहीं एक चीज़ यहाँ से पकड़ी, एक वहाँ से पकड़ी, एक वहाँ से पकड़ी और ऐसे बन गया। अब इसमें हमारा कोई पार्ट अनअटेंडेड नहीं होना चाहिए। वो जो कॉमास लगी हुई है ना, हेल्थ के बाद कॉमा और एजुकेशन के बाद कॉमा, फिर ट्रेड के बाद कॉमा, ये सारी कॉमास हमने थर्ड पैराग्राफ में लेके जानी है। वहाँ पे हमने एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है। अब हेल्थ की ज़रूरत किसको है? रिच एंड पुअर बोथ। एजुकेशन किसको चाहिए? दोनों को चाहिए, रिच एंड पुअर। आप कनाडा जा रहे हो, यू आर पेइंग डबल द फीस, हु इज गेटिंग द बेनिफिट? Who is getting the benefit? It is both the countries are getting the benefits. Rich country is having enough money that you are paying, and you are getting education plus opportunities. Similar is with the health, and on the other hand similar is with the trade. ये सारा मैंने थर्ड पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है। And the last paragraph we are going to discuss to complete the essay, that yes, definitely the help should be given, but there is a condition applied that there should be a strict system of law and order, so the countries they do not suffer from any insecurities. Help is going to be there. अब ये ऐसे बहुत important ऐसे है, आपके पास कोई भी ऐसे आएगा, कॉमा, फुल स्टॉप, हाउएवर, एंड, बट, बिकॉज, देख के करना कि स्टेटमेंट क्या है और डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या बनता है, उसके बाद आप इसको लिखना शुरू करना। नाउ माई एडवाइस टू यू इज़ कि जितना मैंने समझाया है इसको अच्छे से समझ के पहले खुद के पॉइंटर्स बनाना, फिर स्क्रीन पढ़ना अच्छे से, फिर स्क्रीन पढ़ने के बाद पॉइंटर्स बनाना, देखना आपके कितने गलत हैं और स्क्रीन में कितने करेक्ट हैं। देन राइट एन आंसर बाय यूजिंग द टेम्पलेट्स, एंड आई एम वेरी श्योर द आंसर इज गोइंग टू बी super for you and you will get a very good score. My best wishes are with you all. कभी भी कोई भी difficulty हो, you all are more than welcome. I'm always there to help you. Stay safe, enjoy the essay and get a safe and a happy life. God bless you.